मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मैंने कहा पूरा लाभ लिया है आपने कथा का। तो कुछ श्रोता होते हैं ऊँगी, खूब ऊँगते हैं, बढ़िया टिकने की जगह ढूंढ लेते हैं, कहाँ बैठ के टिक के सोएं। पर ऊँगी श्रोता है, किसी को विक्षेप नहीं करते हो, तुम कथा सुनो हम अपना आनंद ले रहे। और दूसरे होते हैं फूंगी। फूंगी कैसे होते हैं मालूम? ऊँगी ऊँगते हुए सोते हैं, और फूंगी ऐसे सोते हैं, ऐसी जोर से खर्राटा लेते हैं, ऐसा खर्राटा भरते हैं कि बगल वाला सो गया हो उसकी नींद उठ जाती है, उसकी नींद भगा देते हैं, स्वयं तो सोते हैं उसको जगा देते हैं। ये फूंगी है, बड़ी जोर से फुनकते हैं कथा। और कुछ होते हैं सूंघी, सूंघने के लिए आते हैं खुशबू लेने। कैसी व्यवस्था है, कैसी संख्या है, कौन वक्ता आया है, कैसी शैली, उनका काम ही खुशबू लेना, सूंघते हैं। और कोई होते हैं, देखो एक और सोता पीछे। और कोई होते हैं भूंगी, बीच में कुछ ना कुछ बोलना, विक्षेप करना, ये उनका काम है। यो हाथ धर के बैठी माता जी कथा सुन रही थी, कोई बहन जी निकली, धोखे से पैर लग गया, हाथ से पैर रखा नहीं है, धोखे से लग गया। क्या बोली? कहीं देखती हैं, कहीं चलती हैं, पैर तोड़, हाथ तोड़ के रख दिया। अरे आगे बैठना था, पहले से क्यों नहीं आती? इतना हल्ला मचाती हैं, 10 मिनट लगते हैं उनको शांत करने। ऐसी भी होती है। और कोई सामने भागवत जी का दर्शन कर रही है, दृष्टि भागवत जी पे है, और हमारे ठाकुर जी तो कथा में रिंगण करते हैं, एक एक श्रोता को मुख देखे, मेरी कथा में जाए कितना आनंद आ रहा है। सबका मुंह देखते हैं ठाकुर जी। जहां कथा होती है वहां भगवान पधारते हैं। ये स्थल जो रिक्त पड़ा है, किसने कहा था ये खाली रखना है? यहां प्रभु विहार करते हैं। बहन जी सामने देख रही है, कथा सुन रही है। ठाकुर जी गए घुटनों घुटनों चल के बाके पास, देखो कैसी मेरी रसिक श्रोता है। और जो निकट पहुंचे सो बहन जी ने यूं किया, हाय तालो लगा के आई, चाबी कहां पटक के आई? भगवान ने देखा इसका मन तो गया चाबी, तन से यहां है और मन कहीं और है। और कोई होते हैं भूंजी। भूंजी श्रोता बड़े हितैषी होते हैं महाराज, शिक्षा देते हैं वो। बढ़िया बात निकले कथा में तो बगल में बैठे श्रोता से कहते हैं, सुनो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, नोट कर लो, माने तू सुधर जा, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। तो कितनी अच्छी बात है, नोट कर लो, उतारने लायक है, तू उतार ले, मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं। और कोई श्रोता होते हैं चुंगी, हंस की तरह चुंगने वाले, जो मतलब की बातें हैं मोती जैसी उनको चुंगते रहते हैं। और मैंने तो अहमदाबाद के श्रोताओं को देखा है, यहाँ जितने बैठे हैं ना सब चुंगी हैं, हंस के जैसे, मोती चुंगने वाले। अब 2 दिन तो इसलिए नहीं आ पाए कि विवाह शादियां बहुत थी ना, क्या करें, लौकिक भी देखना पड़ता है ना। अब यहाँ मोती चुंगने के लिए आने वाले हैं, लेकिन वो कंकड़ भी चुनने ही पड़ते हैं, आ पड़ता है काम तो जाना ही पड़ता है, लौकिक भी संभालना है। कल सायकाल नरसिंह अवतार महोत्सव है और परसों तो उत्सव में महोत्सव है, सायकाल नंद महोत्सव होगा। जो नहीं आ सके उनको भी आप सूचना दें, अधिक से अधिक संख्या में
नंद महोत्सव का, कृष्ण जन्म महोत्सव का आनंद हम लोग प्राप्त करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कपिल ने धूम मार्ग, अर्चरादि मार्ग से जाने वालों की गति का वर्णन किया और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन किया। इस प्रकार भगवान कपिल माता देवहूति के मिस सबको उपदेश दिए हैं और भगवान वहां से गंगा सागर पधारे। आज भी भगवान कपिल वहां विराज रहे हैं। सिद्धपुर में देहूति जी ने भगवान की वाणी को श्रवण किया था। आप सिद्धपुर कभी जाएं, बिंदु सरोवर है, सरस्वती जी प्रवाहित हो रही हैं। कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमा मातरं तमनुज्ञाप्य प्रागुदीचिं दिशं ययौ। ईशान कोण की ओर, गंगा सागर की ओर भगवान पधारे और समाधिस्थ होकर वहां विराजे। देवहूति जी स्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता, सिद्धगणों से सेवित सब प्रकार की सिद्धि देने वाली सरस्वती जी प्रवाहित हो रही थी। देवहूति जी का शरीर जल के रूप में द्रवित हुआ और सरस्वती में विलीन हो गई, जलमय हो गई देवहूति माता। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सरस्वती में विलीन क्यों हो गई देवहूति जी? क्योंकि सरस्वती भगवद वाणी है और देवहूति जी ने भगवद वाणी को श्रवण किया। वाणी सुनते सुनते वाणी मय हो गई, सरस्वती मय हो गई और सरस्वती में विलीन हो गई। यह है श्रवण। जो श्रवण किया जाए उसी में विलय हो जाए। श्रोता और विषय का भेद ही नहीं रहा। सरस्वती भगवद वाणी है, इसलिए महाप्रभु जी ने कभी सरस्वती उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि आप तो वाक्पति हैं। पूर्ण हुआ चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला प्रारंभ। सर्ग में सर्व ब्रह्मांड रूप प्रकट भगवान हैं, इसलिए महान है। विसर्ग में अनंत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड का ही परिचय होने से ये अल्प है, लेकिन अल्प से ही महान की अनुभूति होती है। शिवल्लभाधीश की गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। चतुर्थ स्कंद की भूमिका श्रवण कीजिए। देखिए, श्रीमद् भागवत के अनेक टीकाकार हुए हैं और भागवत के टीकाओं में अपने अपने उद्गार सबने प्रकट किए हैं।
किसी ने कहा चतुर्थ स्कंध बालक, नवोढ़ा स्त्री, युवक और वृद्ध, इन चारों की कथा है। बालक, नवोढ़ा स्त्री, युवक और वृद्ध। नवोढ़ा स्त्री सती, बालक ध्रुव, युवा महाराज पृथु और वृद्ध प्राचीन बरी। लेकिन श्री महाप्रभु जी कहते हैं इस कथन में अध्याय का विभाजन नहीं हो रहा। चौथी स्कंद में 31 अध्याय हैं। इसका अर्थ समझिए। 31 अध्याय, 7 अध्यायों में धर्म पुरुषार्थ का निरूपण, 5 अध्यायों में अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण, 11 अध्यायों में काम पुरुषार्थ की चर्चा और 8 अध्यायों में मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन। महाप्रभु जी ने इसको पुरुषार्थ प्रधान अर्थ और काम। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्य माने सोना, धन, अक्ष माने दृष्टि, जिसकी धन पे ही दृष्टि है उसका नाम है हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यपु माने भोग दृष्टि। जो अर्थ और काम को ही जीवन में महत्व देते हैं वो आसुरी सर्ग है। तो क्या दैवी सृष्टि के लिए अर्थ और काम का कोई महत्व नहीं? महत्व है। दैवी सृष्टि लौकिक पुरुषार्थ को अलौकिक से जोड़ दो, लौकिक भी अलौकिक बन जाता है। कैसे? अर्थ को जोड़ दीजिए धर्म पुरुषार्थ से और काम को जोड़ दीजिए मोक्ष पुरुषार्थ से, तो क्या होगा? जब अर्थ धर्म से जुड़ जाएगा तो अर्थोपार्जन और अर्थ का विनियोग धर्म के कार्य में होगा। धर्म से जुड़ते ही अर्थ पुरुषार्थ अलौकिक हो जाता है। और काम जब मोक्ष से जुड़ जाता है तो सारी कामनाएं गौण हो जाती हैं और मोक्ष की कामना, कल्याण की कामना प्रधान हो जाती है। काम मोक्ष से जुड़ते ही अलौकिक हो जाता है। मनु शत्रुपा से 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्या हुई, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रिव्रत। कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर तप किया। सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने का तात्पर्य क्या है? जब ब्रह्मचर्य आश्रम हो तो सरस्वती माने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। हमें स्वाध्यायी बनना चाहिए। अरे ग्रस्त तो हो ही जाएगा, जो जिसके भाग्य में है वो होना निश्चित है। कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और आज्ञा दी, आज से तीसरे दिन महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेके आएंगे, आप उनको अंगीकार करना और मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। जगत पिता ने जब ये कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, भगवान की आंखों में प्रेम अश्रु स्रवित हुए और आंसू की बूंद जहां गिरी वहां बिंदु सरोवर हो गया। आज भी सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है। भगवान ने जैसी आज्ञा की थी वैसा ही हुआ। तीसरे दिन महाराज मनु अपनी कन्या को लेके आए और कर्दम ऋषि से कहा, प्रियव्रतोत्तान पादौ स्वसेव्यम दुहिता मम। ये प्रियव्रत उत्तान पाद की बहन है, मेरी दुहिता है, इसे आप स्वीकार कीजिए। हमारे यहां कन्या को दुहिता कहा जाता है। दुहिता, दुहिता माने जो दोनों कुलों का हित करे उसका नाम है दुहिता। पिता कुल का भी हित चाहती है, पति कुल का भी हित चाहती है, दुहिता। और दुहिता का एक और बढ़िया अर्थ है, दुहिता माने दोहन करने वाली। बेटी जब भी मायके में आती है खाली हाथ नहीं जाती, कुछ ना कुछ धोके जाती। ये हमारी दुहिता है, इसे आप स्वीकार कीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा, हम वानप्रस्थी हैं। देखो देवी,
जब आपके पुत्र हो जाएगा हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। इस शर्त पर देवहूति जी को स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ। महाराज मनु ने मनुस्मृति की रचना की, दोनों को प्रदान की। आज भी ये स्मृति मनुष्य मात्र के लिए मार्गदर्शन देती है। बेटी की विदा हो रही है, माता ने पुत्री को उपदेश दिया। आज भी हमारे यहां रीति है कि जब कन्या विदा होती है तो माता उपदेश देती है। सीता जी को शिक्षा दी, पार्वती जी का विवाह हुआ, उनकी माता ने शिक्षा दी। और हमारे वहां तो ऐसी रिवाज है, जब विदा के समय माता उपदेश देती है ना, तो पुत्री को जल पिलाती है। विदा के समय जल क्यों पिलाया जाता है? कि मैंने जो शिक्षा दी है घूंट भर के पी जा, ये तेरे जीवन में काम आई। जो माताएं अपनी कन्या को ऐसी शिक्षा देती हैं, मानो उसके जीवन में अमृत घोल रही है। क्या बढ़िया शिक्षा है। अरे माता पिता को तो संस्कार देने ही चाहिए, लेकिन विदा के समय जो शिक्षा दी जाती है वो हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। शत्रुपा जी ने शिक्षा दी, देखो कितनी बढ़िया शिक्षा है, और यही शिक्षा देना चाहिए। अरे मेरी बेटी तो है जानो है पराए घर, वहां तू हमारे मत नाम को लजइयोरी। सास और ससुर को जान मात तात तुल्य, उनकी सदैव सेवा शुश्रूषा में रहियोरी। जेठ और देवर सो कीजे ना विरोध कभी, ज्योरानी जिठानी सो मीठे बेन कहियोरी। ये पुरानी शिक्षाएं हैं। जब घर बड़ा परिवार होता था, अब तो ना देवरानी ना जिठानी, क्योंकि सबके एक ही एक है। एक बेटा या एक बेटी, कौन मौसी कौन काकी, कुछ नहीं। ज्योरानी जिठानी सो मीठे बेन कहियोरी। उठ के प्रभात बड़े न को प्रणाम कर, आज्ञा सदैव निज शीस पे चढ़ियोरी। कितनी बढ़िया शिक्षा है। अपनी कन्याओं को ऐसी शिक्षा देना चाहिए। और बुरा मत मानना, आजकल खोटी शिक्षा देने वाली भी बहुत है, उल्टी पट्टी पढ़ाती। वो क्या कहती मानो, अरे मेरी बेटी तू जाए के पराए घर, कबहू काऊ की धमकी में मत वयोरी। एक बार दब गई डर गई तो हमेशा दब के रहना पड़ेगा। कबहू काऊ की धमकी में मत वयोरी। ज्योरानी जिठानी जेठ देवर ससुर सास, और लड़वे में काऊ सो पिछारी मत रहियोरी। लड़वे में काऊ सो पिछारी मत। होय के बेफिकर खूब खइयो और सोइयोरी। खूब खाना खूब सोना। बेटी बोली माता जी, और किसी ने डांट दिया कुछ कह दिया तो माता जी बोली अच्छा दहेज काय के लिए दे रही है। होय के बेफिकर खूब खइयो और सोइयोरी। और यदि कोई कुछ कह दे ना, विपत्ति परे पे मोए फोन कर दयोरी। एक बार मुझे फोन कर देना, दौड़ी चली आऊंगी। दब के न रहियो मेरी बेटी ससुरार माए, एक जो सुनावे ताए सौ सौ सुनयोरी। बेटी बोली माता जी ऐसे ही करूंगी। और 1 महीना नहीं हुआ को विवाह को तलाक हो गया, मायके में आ गई। क्या रखा ऐसी शिक्षा? ऐसी शिक्षा देती हैं मानो कन्याओं को विष पिला रही हैं। शत्रुपा जी से शिक्षा लो। दोनों का विवाह हुआ। देवहूति बुद्धि है, कर्दम क्रियाशील आत्मा है। सरोवर में स्नान किया, कन्याओं ने उनका श्रृंगार किया। महातपस्वी कर्दम ऋषि ने तपोबल से दिव्य विमान की रचना की, जैसा विमान कोई रच नहीं सकता। और इस विमान में आरूढ़ होकर विहार किया।
कर्दम ऋषि को देवती जी से 9 कन्याएं हुई, प्रकृति के 9 गुण वाली 9 कन्याएं हुई, और इन 9 कन्याओं को 9 ऋषियों के लिए प्रदान किया जो ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए थे। ये ऋषि पत्नियां आज भी विद्यमान है। कला नाम की कन्या मरीच ऋषि को प्रदान करी, अनसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को प्रदान करी, और इनके नाम भी सार्थक है। अनुसुईया, नास्ति असूया यस्याम स अनुसुईया, जिसमें गुणदोष दृष्टि नहीं वो अनुसुईया। और अनुसुईया जब अत्रि को ब्याह जाती हैं, अत्रि नास्ति त्रि त्रिगुण्यम यस्मिन स अत्रि, 3 गुण सतरज तम तीनों से जो परे हैं वो अत्रि। अत्रि का संबंध अनुसुईया से हुआ। सती श्रोमणी अनुसुईया है। जिन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। त्रेता में भी अनुसुईया जी है, महासती अनुसुईया, जिसने भगवान को पुत्र बना लिया वो अनुसुईया। श्रद्धा अंगिरा को ब्याही, हविर्भु पुलस्त को समर्पित की, पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी, क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह हुआ, भृगु ऋषि को ख्याति नाम की कन्या दी, और वशिष्ठ को अरुंधति समर्पित की, अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी। 9 कन्या 9 ऋषियों को विवाही। जब 9 कन्याओं का विवाह हो गया तब भगवान तेजपुंज रूप से देवहूति के अंदर विराजमान हुए। रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। कर्दम ऋषि की कुटिया प्रकाशित हो रही है, और देवहूति जी से सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के आचार्य, धर्म के वक्ता भगवान कपिल प्रकट हुए। कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परम प्रधानं पुरुषं महान्तं, परम प्रधानं पुरुषं महान्तं, कालं कविव्रतं लोकपालं, कविव्रतं आत्मानुभूत्या नुगत प्रपंचम्, आत्मानुभूत्या नुगत प्रपंचम्, स्वच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्ये, स्वच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्ये, परं प्रधानं पुरुषं पुरुषं आप परब्रह्म हैं। एक सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोकपालों के रूप में आप प्रकट हैं। सबको आप उत्पन्न करते हैं, अपने अंदर लीन कर लेते हैं। हे कपिल, मैं आपकी शरण हूं। कर्दम ऋषि तो मुक्त हैं, भगवान की परिक्रमा करी, देवहूति जी से अनुमति ली, और वो तो संन्यास लेके विदा हो गए। देवहूति समझ गई ये अवतार मेरे ऊपर कृपा करने के लिए हुआ है। भगवान को ऊंचे आसन पर विराजमान किया, और देवहूति श्रोता बन के बैठी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही। तं त्वागताहं शरणं
शरण्यं शरणं स्वभृत्य संसारतरो उठार जिज्ञासया पुरुषस्य नमामि सधर्मवीना वरिष्ठं नमामि सधर्मवीना वरिष्ठं तं गताहं शरणं शरण्यं। ये शरणागतों को शरण देने वाले मैं आपकी शरण हूं। अपने सेवकों के हृदय में अज्ञान के जो वृक्ष उगाए हैं उनको काटने में आप ज्ञान के कुठार के समान हैं। मेरी जिज्ञासा है, मैं पुरुष प्रकृति का भेद जानना चाहती हूँ। हे सद्धर्म के वरिष्ठ वक्ता, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोलिए कपिल भगवान की। 12:30 हो गए हैं। आप पूछोगे 12 बजे विश्राम क्यों नहीं किया? क्योंकि कथा आपने 9:30 से पहले प्रारंभ कहां करी? कोई 10 बजे आ रहा है, मुझे तो 3 घंटा पूरे करने हैं। 10 पे आओगे तो 1 बजे विराम होगा, 9:30 पे शुरू हो जाएगी तो 12:30 पे हो जाएगा। आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक कथा सुनते हैं, थोड़ा बहुत विलंब भी हो जाता है। और मैं ये भी अनुभव कर रहा हूं कि सुबह निकलना सहज नहीं होता है। घर के काम है, ठाकुर जी की सेवा आदि है, फिर भी आप लोग बहुत प्रयास करके समय पर उपस्थित होते हैं। कथा का विश्राम है, सायंकाल की कथा है, कपिल उपाख्यान से ही प्रारंभ होगी। भगवान कपिल देवहूति माता को निमित्त बना के अपनी प्राप्ति के उपाय बतलाएंगे, सांख्य दर्शन का उपदेश करेंगे, भक्ति सिद्धांत की चर्चा होगी। ये आज सायंकाल कथा का विषय है। और चतुर्थ स्कंद में आप लोग ध्रुव भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री यमुने महारानी की, वल्लभाधीश की। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभ शरण भज मन, श्री वल्लभ शरण। श्री वल्लभ शरण भज मन, श्री वल्लभ शरण। अवर नहीं को साधन दूजो, अवर नहीं को साधन दूजो। भवसागर संतरणं भज मन, भवसागर संतरणं भज मन। श्री वल्लभ शरणं भज मन, श्री वल्लभ शरणं।
करुणा रस पूरित करत हृदय रस रमणं भज मन करत हृदय रस रमणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं वचनामृत सिंचत अधर मधुर वचनामृत सिंचत निज जन कंठाभरणं भज मन निज जन कंठाभरणं भज मन श्रीवल्लभ भज मन श्रीवल्लभ शरणं विमल नख चंद्र विराजत अमल विमल नख चंद्र विराजत तिमिर विदारण करणं भज मन तिमिर विदारण करणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं श्याम किंकिरी करत वंदना श्याम किंकिरी करत वंदना मंगलमय तव चरणं भज मन मंगलमय भज चरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ श्रीवल्लभाधीश की जय। श्री कृष्ण गोकुलाधीश नंद गोपतनोद्भव यशोदा गर्भसम्भूत मयि दीने कृपां कुरु पतिः श्रीवल्लभोऽस्माकं गतिः श्रीवल्लभ सदा मतिः श्रीवल्लभे यस्तां रतिः श्रीवल्लभेस्तु मे। श्री वल्लभ विठ्ठल संस्था द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत
कथा सत्संग की इस मंगलमयी त्रिवेणी में आप स्नान कर रहे हैं। और आज का शुभारंभ तो पूज्य चरण श्री कालिंदी जी बेटी जी के मुखारबिंद से प्रकट हुए दो शब्द, जगत विख्यात सब बात इनके हाथ। बहुत ही मधुर श्री यमुना जी के स्वरूप का और मान लीला का दर्शन कराया। ऐसा लग रहा था कि मन को यहां से खींच के आप श्री यमुना जी के निकुंज में ले गए। यथा नाम तथा स्वरूप है आपका। भक्ति शास्त्र श्रीमद् भागवत में कथा का विश्राम कपिल उपाख्यान पर हुआ था। देखिए, अपनी प्राप्ति के विविध साधन बतलाए भगवान ने। सृष्टि के आदि में उपदेश किया है भगवान कपिल ने, और अंतिम उपदेश किया है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। कपिल उपाख्यान में सांख्य भी है, योग भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति भी है। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान ने कहा, माता मैं भक्ति से ग्राह्य हूं, मेरे भक्तों की ये लक्षण है। भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः सद्भूषणा। मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैतान् मद्गतचेतसः। भगवान को कैसा भक्त प्रिय है भगवान बतला। तितिक्षवः, माता
मेरा भक्त सहनशील होता है। सहनशीलता से तात्पर्य क्या किसी के अन्याय को सहन किया जाए? तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना। कैसा भी अनुकूल प्रतिकूल समय आ जाए, भगवान में कभी अश्रद्धा अभाव ही पैदा ना हो। तितिक्षला अथवा दूसरों को आप मोड़ना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो दूसरे को झुकाने से पहले स्वयं को झुकाना पड़ता है। तितिक्षला। शांताः भक्त स्वभाव से शांत होता है। कारुणिकाः करुणा होती है उसमें। सुहृदः सर्वदेहिनां समस्त देहधारियों का हितैषी होता है। अजात शत्रवः भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है, किसी से उसको बैर भाव नहीं। शांताः साधवाः साधुभूषणाः शांत होता है, सरल स्वभाव वाला होता है। ये साधु के भक्त के लक्षण है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान यही बात कहते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। भगवान बतला रहे भक्तों के लक्षण। और सूरदास जी ने कीर्तन में वर्णन किया है यही विषय। जो पद तानसेन ने सम्राट अकबर के सामने सुनाया था, बादशाह ने कहा जिसका कीर्तन ऐसा है वो स्वयं कैसे भक्त होंगे। ये गुण है हमारे अंदर, इनको प्रकट करें, जागृत करें, इनसे ही ठाकुर जीतते। सूरदास जी का कीर्तन है जो तानसेन ने बादशाह के सामने गाया था, और इसको सुनकर सम्राट बहुत धन्यवाद। इस पद ने ही सूरज से मिलने की आजादी। मथुरा में मिलन हुआ था जब श्रीनाथ जी मथुरा में सतघरा में विराजे थे। बादशाह ने कहा हमारी ये सब प्रशस्ति गाते हैं, आप भी कुछ गाओ। तो सूरदास ने क्या गाया? नाहिन रहो हिये में ठोर, नंदन नंदन अछत कैसे जानिए और। हृदय तो घेर रखा है श्याम सुंदर ने, हृदय और के लिए खाली नहीं है। जहां श्री सहित सहस्त्र हरि क्रीड़त शोभित सूरज दास, अब न सुहाय विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस। असुर ऐसे दरस कारण मरत लोचन प्यास। ये सुनाया तो सूरदास जी। तो बादशाह ने पूछा सूरदास जी तुम्हारे तो नेत्र ही नहीं है
और तुमने गाया कि सूर ऐसे दर्श कारण मरत लोचन प्यास, जब नेत्र ही नहीं है तो दर्शन की प्यास कैसी? तो सूदा जी ने कहा जो कृष्ण के दर्शन के प्यासे नेत्र हैं वो सदा श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, क्षण क्षण रूप माधुरी का पान करते हैं और प्यासे रहते हैं। जिनके पास नेत्र हैं, क्या उन नेत्रों में दर्शन की प्यास है? नेत्र तो बहुतों के पास है, पर सब अखियों में प्यास नहीं होती। और जो अखियां कृष्ण दर्शन की प्यासी होती हैं, वो अखियां जब कृष्ण वन में गैया चराने जाते हैं, वो अखियां उनके साथ चली जाती। गोपियां का तन घर में रहता है और अखियां कृष्ण के पास, तभी तो घर बैठे वन की लीला का दर्शन करती हैं। विरह से भरी अखियां कैसी होती हैं? विरह से तपे नेत्र लाल हो जाते हैं। और गोपियों के नेत्र, गोपियों की दृष्टि भगवान के साथ चली जाती है। इसी भाव से भगवान गुंजा माला धारण करते हैं। लाल लाल गुंजा का मोती और काली टपकी ये नेत्र की पुतली है, और विरह भरी अखियां लाल है। तो गुंजा माला के रूप में नेत्र लगे हैं भगवान के साथ, और वन में जो जो लीला हो रही है, जो जो क्रीड़ा हो रही है, घर बैठे देख रही हैं और गा रही हैं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। छाप छोड़ दी सूरदास ने। बादशाह इतना प्रभावित हो गया है, बीरबल से कहा सूरदास जी के जितने कीर्तन मिले लेके आओ, जो जितने ज्यादा पद लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। अब तो महाराज जो साधारण कवि थे ना, उनने क्या किया, औरों की छाप हटाई और सूरदास जी की छाप लगाई और लेके पहुंच गए। कुछ लोगों ने अपने ही पद रचना की, सूरदास जी की छाप लगा के, और पहुंच गए जहां पना देखो हम 500 पद लेके आए। महल में भीड़ लग गई। अब कैसे पहचाने कि सूरदास जी के कीर्तन कौन से हैं? बादशाह ने कहा बीरबल एक बड़ा बर्तन जल से भर के लाओ। रख दिया। ये सारे कीर्तन के पत्र जल में डाल दो, जहां पना पानी में डूब जाएंगे। तो बादशाह को देखो कितना निष्ठा, कितना विश्वास है, कितनी आसक्ति है इन कीर्तनों के प्रति। बादशाह ने क्या कहा, बीरबल जो भगवती सूरदास जी की वाणी होगी वो कीर्तन जल पर तैरेंगे, साधारण कवियों की रचना होगी वो जल में डूब जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, अन्य कीर्तन डूब गए, सूरदास जी के पद ऊपर तैर रहे। बीरबल ने कहा जहां पना ये कैसे हो गया? तो बादशाह ने कहा जो सूरदास जैसे भगवतियों की वाणी का आश्रय करेंगे वो तर जाएंगे, और साधारण कवियों की रचना का आश्रय करेंगे वो डूब जाएंगे। तो जो भगवान बोल रहे हैं वही सूरदास की वाणी बोल रही है। ये सब जानो भक्त के लक्षण, ये सब जानो भक्त के लक्षण, ये सब जानो भक्त के लक्षण। भगवतियों के लक्षण क्या हैं? हम लोग वैष्णव हैं, इसलिए इस विषय पर थोड़ा विचार करें। जब ब्रह्म संबंध हो गया है, ठाकुर जी के समर्पित हो गए, अब तो हमारी इच्छा के अनुकूल हो रहा है चाहे प्रतिकूल हो रहा है, सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। हमें दोनों में आनंद लेना है। ये सब जानो भक्त के लक्षण, ये सब जानो भक्त के लक्षण। को निंदा को बंदो, को निंदा बोलिए, को बंदो, को निंदा को बंदो, को निंदा को बंदो, को मार ले हो धन
धन गच्छन को मार ले धन गच्छन। ये सब जानो भक्त के लक्षण, ये सब जानो भक्त के लक्षण। निंदो, कोई निंदा कर रहा है, कोई बंदो, कोई उसकी वंदना कर रहा है। चाहे बुराई करो चाहे बड़ाई करो, कोई प्रभाव नहीं। कोई मार लेऊ धन गच्छन, गच्छन मार्ग में जा रहे थे धन लेके और किसी ने पीट के धन छीन लिया, तो हंसते हुए चले आ रहे हैं कि क्या हो गया, कि धन छिन गया। बोले क्यों छिन गया? कि भगवान की सेवा के काम का नहीं था इसलिए चला गया। को मार ले हो धन गच्छन, ये सब जानो भक्त के लक्षण। ये सब जानो भक्त के लक्षण। दोनों स्थिति में समान रहता है। को आन लगावत चंदन, को आन लगावत चंदन। डार धूर